गिल्ट नहीं, जहर भरा है वनराज के दिल में। काव्या अनुपमा से ज्यादा जानती है वनराज को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज जो हमने देखा वनराज का बिहेवियर काव्या के प्रति, साफ शब्दों में बहुत कुछ कहा वनराज ने, जो सिर्फ यही दिखाता है कि वनराज के मन में कितना जहर भरा है। वनराज के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, कितनी क्लैरिटी लेके वनराज चल रहा है जिसमें इंसानियत की जगह नहीं है। तो अनुपमा ने इस बात को गिल्ट का नाम दिया, मगर मुझे लगता है कि ये गिल्ट नहीं, ये कहीं ना कहीं वो जहर है जो वनराज के मन से जाता ही नहीं है। बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जितना भी हमने सुना है, देखा है कि जो भी रिहैब में जाते हैं, मेडिटेशन सेंटर्स में जाते हैं, वो बेटर बन के वापिस आते हैं, मगर ये वनराज बेटर किसी और ही तरीके से बना है। बेटर कुछ इस तरह से बना है कि मैं अपनी फैमिली की आप केयर करूंगा, मैं खुद उनको चाय पानी पिलाऊंगा, मेरे बाप बापूजी उनका मैं पूरा ध्यान रखूंगा, मैं किसी अनुपमा को अलाउ नहीं करूंगा मेरे बाप बापूजी का ध्यान रखो, यानी कि अनुपमा को दूर कर दिया। मैं डिम्पी का ध्यान रखूंगा क्योंकि डिम्पी मेरे बेटे की मां बनने वाली है। मैं काव्या का ध्यान नहीं रखूंगा, काव्या के बच्चे को अपना नाम नहीं दूंगा क्योंकि वो बच्चा मेरा नहीं है। तो ये सारी सीक्वेंसेस अगर हम देखते हैं इसी कड़ी के जरिए, जिसमें वनराज काव्या को ये कहता है कि डिम्पी के जो कोख है, डिम्पी के पेट में शाह परिवार का खून है, समर का खून है, और तेरी कोख में शाह परिवार का खून नहीं है, इसलिए मुझे इस बच्चे से कनेक्ट मत करना, मुझे इस बच्चे का बाप मत कहना। तो बड़ी ही अजीब बात है दोस्तों। कहां पर तो अनुज अनुपमा बच्चे को अडॉप्ट करके अपना बच्चा बना के उसके लिए फाइट करते हैं कि मेरी बेटी को, मेरी बेवली को, और अनुज कहता है मेरी छोटी को कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरी बेटी है। कहां वनराज शाह की अपनी पत्नी, जिसको इतने प्रेम से, इतने झगड़े से, सबसे लड़के उसने अपनी पत्नी बनाया, उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। टिपिकल सोच जो है मेरा खून मेरा खून मेरा खून मेरा वारिस, उसके ऊपर ही टिक के रह गई है। तो ये जहर ही है। अब काव्या कोई डिसीजन लेने वाली है, क्योंकि काव्या की मुझे एक नेचर बहुत अच्छी लगी है इसके कैरेक्टर की, क्योंकि ये कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहती है। ये कैरेक्टर काफी अच्छा है, राइट रॉन्ग है, ट्रू फॉल्स है, ब्लैक व्हाइट है, उसको क्लियर होना चाहिए। अगर ब्लैक भी है तो वो ब्लैक के साथ जाना चाहेगी, मगर क्लैरिटी जरूरी है। अगर उसकी लाइफ में उसके बच्चे के साथ स्ट्रगल है तो वो स्ट्रगल करना चाहेगी, मगर क्लैरिटी होनी चाहिए, बीच में नहीं कि आज वनराज नाम देगा, कल वनराज नाम देगा। तो ये काव्या का इस तरह का सवाल हो सकता है वनराज को कि अगर बच्चे का नाम नहीं तुम देना है तो मैं फिर इस घर में रहूं क्यों? क्योंकि हमने देखा कैसे पूरा बाप बापूजी और इसका ध्यान रख रहा है, उसको भी चाय दे रहा है, काव्या आती है चुपचाप साइड में बैठ जाती है। तो अब वनराज के तेवर ही बदल गए हैं काव्या के प्रति। सिर्फ खाने पीने से ही मां का ध्यान नहीं रखा जाता है जिससे बच्चे को पैदा करना हो। सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी में जरूरत होती है इमोशनल सपोर्ट की, जो काव्या को किसी भी तरफ से नहीं मिल रही है। मगर काव्या फिर भी डटी हुई है क्योंकि उसके साथ अनुपमा है। अनुपमा उसको बार बार मॉरली स्ट्रॉन्ग करती है, वो उसको बार बार समझाती है उस स्ट्रगल के बारे में। मगर जब अनुपमा कहती है काव्या को समझाते समझाते कि ये मिस्टर शाह का गिल्ट है कि उन्होंने उस समय अपने परिवार का ध्यान नहीं रखा, तो आज वो अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं। तो मुझे बहुत सारी बातें याद आती कि जहां पे इसने अपना वनराज शाह ने अपने परिवार का ध्यान नहीं रखा। आपको याद होगा जब इसने काव्या से शादी की थी, पूरा परिवार एक तरफ हो गया था और अकेला वनराज शाह एक तरफ हो गया था।
वो बात अलग है कि बाद में खुद ही इसको लगा कि शादी नहीं करता हूं, शादी कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर अनुपमा ने इसकी शादी करवाई थी। तो वनराज शाह तो ऐसी सिचुएशन हमेशा ही देखता रहा है और दिखाता रहा है लोगों को। आज वनराज शाह को एक क्लैरिटी हो गई है कि मेरा बच्चा नहीं है तो मैं इसको बिल्कुल भी जो है इसकी तरफ नहीं देखूंगा, ध्यान नहीं रखूंगा। हाँ, काव्या का फिजिकली जो उसको रिक्वायर्ड है वो मैं देता रहूंगा, वो काव्या को चाहिए नहीं। जब आप रिहैब में थे तो काव्या अपना ध्यान अकेले रख रही थी ना, अभी भी रख सकती है। तो आपकी जरूरत ही क्या है? आप रहो अपने माँ बापू जी के पास जिनके लिए आप आए हो रिहैब से। तो ये जो सीन है जिसमें अनुपमा गिल्ट की बात करती है, तो ये गिल्ट नहीं है, ये इसके मन के अंदर एक ऐसी चीजें बैठी हुई है वनराज शाह के, जिसको लेके वो अपने आप से चाहे झगड़ा भी कर ले मगर अपने मन से वो बातें निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद कन्विंस है उन बातों से। और ऐसे लोग होते हैं इस संसार में दोस्तों, क्योंकि वो जब खुद ऐसे होते हैं कि जो जैसे हम देखते हैं कि कई घरों में बड़े होते हैं जो आपको मना करते हैं, यहां नहीं जाना, अपनी बेटियों को अपनी बहुओं को ये नहीं करना वो नहीं करना, वो तुम्हारी तरफ इस तरह से देखेगा, वो लड़का आपको छेड़ेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो खुद वैसा जीवन जो ऑपोजिट साइड का वो जी चुके होते हैं। वो खुद कई लड़कियों को छेड़ चुके होते हैं, कई चीजों को उनको पता होता है कि ऐसा हो जाएगा। इसलिए उनको पता होता है कि अगर ये मेरी बेटी बाहर निकलेगी तो मेरी बेटी को भी मेरे जैसे लोग ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसा था अपने समय में। तो ये जो चीजें हैं ना, ये ऐसे लोग ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। अभी वनराज शाह के जहर को गिल्ट कहना, ये अनुपमा की अच्छाई ही है, क्योंकि जब वनराज शाह और अनुपमा साथ में थे तो उसने वनराज शाह का सिर्फ गुस्सा ही देखा है। उसने उसको जिस तरह से देखा है वनराज शाह को, उसमें उसको यही लगता है कि ये अपने बाप बापूजी के प्रति डेडिकेटेड है, इसलिए उसके मन में ये गिल्ट है कि वो उनका ध्यान नहीं रख पाया, इसलिए पूरा ध्यान अभी रख रहा है, तो थोड़ा बहुत तुम्हें इग्नोर भी करेगा तो उसको गिल्ट ही समझो। मगर जो काव्या फील कर रही है वो बिल्कुल सही है कि ये जो वनराज शाह ने किया है, जो कहा है, जिस तरह से आंखों में आंखें डाल के, यही सच है वनराज शाह का। और ये आज की बात नहीं है, अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ। जब बच्चा पैदा हो जाएगा, इसी घर में घूमेगा, तो वनराज शाह की इन्हीं आंखों का उस बच्चे को सामना करना पड़ेगा। इसलिए काव्या को कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। आजकल कौन नहीं, अकेली मदर्स हैं, सिंगल मदर्स हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को पालती है। काव्या को वैसा डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो वनराज है रिलायबल पति तो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते हैं कैसे होता है, मगर फिलहाल मुझे यही लगा कि गिल्ट नहीं जहर है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.